नमस्कार। क्या हाल चाल है? चलिए आज बात करते हैं कि हम सभी जो है बंधन में जीने के आदी हो चुके हैं। अपने आसपास के माहौल को देखिए, आसपास लोगों को देखिए, खुद को भी देखिए। आप पाएंगे कि लोग एक तरह से अभ्यस्त हो गए हैं बंधनों में जीने के लिए। बंधन उनके लिए ऐसा समझिए कि जैसे कोई दुखदाई चीज़ नहीं रह गई है। ऐसा लगता है कि बंधन का आभास ही नहीं रह गया है। बंधन ऐसी चीज़ हो गई है। और अगर हम बंधन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि जो बंधन है ये आता कहाँ से है, इसका मूल क्या है। बंधन का मूल वैसे कहा जाए तो अज्ञान है। अज्ञान से आएगा बंधन। लेकिन मैं कहता हूँ कि यह ज्ञान की भी नौबत क्यों आती है? वो सब आती है नौबत जन्म की वजह से। आप किसी को उसके रजामंदी के बगैर उसको धरती पर लाते हैं, जन्म देते हैं, उसके बाद ही ये ज्ञान अज्ञान का खेल जो है शुरू होता है। किसी का अगर जन्म ना हो तो ये ज्ञान अज्ञान की कोई बात नहीं रह जाती है। तो सबसे पहला बंधन जो मुझे लगता है, जो सबसे पहला बंधन, जो सबसे मुख्य बंधन है, बंधनों का मूल जो है वो है शरीर। किसी को उसके इजाज़त के बगैर उसको शरीर के बंधन में बांध देना। ठीक। बाकी सारे बंधन इसी से निकलते हैं। ठीक है। शरीर के रिश्ते, शरीर के नाते, हाँ, शरीर की अपनी ज़रूरतें, उन ज़रूरतों को पूरी करते रहिए आप जीवन भर। मजाल है कि शरीर की ज़रूरतों को आप, जो बेसिक ज़रूरतें हैं उनको आप नज़रअंदाज कर दें। मजाल है 2 दिन शरीर खाना मांगे, पानी मांगे और आप ना दें। तो ये सब हवाबाजी है। कहना कि मेरा कहने का मतलब सिंपल सा है कि जो तथ्य है उसको स्वीकार करना चाहिए कि शरीर बंधन है। इनफैक्ट सारे बंधनों का मूल है शरीर। हम आ गए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमें ये प्रयास करना चाहिए कि अब किसी को इस बंधन में न बांधें, क्योंकि पहला और आखिरी बंधन यही है। जो सबसे पहला बंधन आपको मिला वो आपका शरीर मिला, और जो बंधन सबसे लास्ट में जाएगा, जो सबसे अंत में जो बंधन टूटेगा वो शरीर होगा। बीच में आप कितने भी फिलॉसफी पढ़ते रहिए और कितने भी फिलोसफिकल बात करते रहिए, लेकिन हकीकत यही है कि यही है पहला और आखिरी बंधन, शरीर। ठीक है। बाकी जितनी भी बातें हैं सब एक तरह से इस तथ्य को स्केप करने वाली बातें हैं। तो यही है। और आप देखिए कि शरीर की ज़रूरतों को हम नज़रअंदाज एक हद तक कर सकते हैं। ऐसी ज़रूरतें जो कि सर्वाइवल के नज़रिए से ज़रूरी नहीं है उनको हम नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन सर्वाइवल, वी आप जानते हैं कि वी आर स्लेव टू द विल ऑफ सर्वाइविंग। हमें सर्वाइव करने के लिए ही डिजाइन किया है प्रकृति ने। तो हम जब तक जिएंगे ये सर्वाइव करने वाली जो झंझट है ये गले पड़ी ही रहेगी। ठीक है। सर्वाइवल के हम गुलाम हैं। एक अंधी इच्छा है जो बने रहना चाहती है, जो आगे और बढ़ते रहना चाहती है, जीते रहना चाहती है। उसी अंधी इच्छा के हम सब गुलाम हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिए कि जब ऐसी स्थिति हम देख रहे हैं तो फिर क्या ज़रूरत है किसी को इस सिचुएशन में डालने की। एक बात होता है कि जब नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, तो अनजाने में कुछ कर बैठते हैं। जब जान गए इस बात को तो फिर क्यों करेंगे ये चीज़। बात समझ रहे हैं। और एक चीज़ पे और बात करना चाहूँगा कि ये देखिए, इसको अगर दोगलापन ना कहा जाए तो क्या कहा जाए, आप बताइए। समाज किसी जीव को, किसी बच्चे को इस दुनिया में ज़बरदस्ती लाने को नैतिक रूप से सराहनीय मानता है, अच्छा मानता है, हाँ, उसको प्रमोट करता है। और अगर वही बच्चा स्वेच्छा से अपना देह त्याग दे तो उसको क्या बोलता है कि ये नैतिक अपराध है, ये अपराधी है, या ये जो ये एक्ट इसने किया है ये गलत है नैतिक रूप से। क्यों गलत है भाई, ज़रा ये हमको बताओ।
तुम किसी को उसके बारे में बिना सोचे समझे मतलब कुछ भी तुम मतलब उटपटांग हरकत कर दी, उस हरकत की वजह से उसका जन्म हो गया। तुमने कुछ सोचा विचारा नहीं, ज़बरदस्ती तुम उसको इस जगह पर ले आए, इस घटिया प्रिवेलिंग सिस्टम में ले आए, अब्सर्डिटी में। उसको नहीं ढोना है। वो देख रहा है कि ये सब जितने भी घूम रहे हैं सब मूर्ख हैं, मूर्ख हैं और बेबस हैं, मजबूर हैं। क्यों मजबूर हैं? क्योंकि तुमने इन सबको नैतिकता का पाठ पढ़ा रखा है, इसलिए मजबूर हैं। तो अगर वो स्वेच्छा से अपना देह त्याग करता, तुम्हें इसमें दिक्कत क्या है? तुम उसे जबरदस्ती ले आओ दुनिया में, वो सही है, लेकिन वो अगर यहाँ से जबरदस्ती जाए तो वो गलत है। वाह भाई, मेरे देखे तो ये दोगलापन है। ठीक। और देखो, बात ये है कि सब यहाँ भेड़ है, भेड़। जहाँ जिस चीज़ को 100 लोग बोलेंगे कि सही है, उसको 101वां भी बोल देगा कि हाँ सही है। और जिस उसको 100 बोलने लगेंगे कि नहीं ये गलत है, उसको 101वां भी बोलेगा गलत। अपना दिमाग, अपना बुद्धि जो है लगाने से सब यहाँ डरते हैं, सब सेफ गेम खेलना चाहते हैं। ठीक है, इतनी हिम्मत नहीं है, सच बोलने में जांग कांपती है। ठीक है, सच को भी ये अंडरवियर पहना करके पेश करते हैं, जबकि सच क्या होता है? एकदम नंगा, नग्न होता है, इसीलिए भयावह लगता है। फियर्स, भयभीत कर देता है सच। उसकी जिंदगी पर तुम्हारा क्या हक है? उसको अपने जीवन को जीना है नहीं जीना है, वो उसकी ज़िंदगी, उस पर तुम्हारा क्या हक है? ये ज़रा हमको बताओ। तुम उसे ज़बरदस्ती यहाँ ले आए घसीट करके, और उसके बाद फिर तुम उसमें फ़िलॉसफी बात करोगे, फ़िलॉसफी पढ़ोगे, फ़िलॉसफी उसको समझाओगे। एक कंडीशन समझिए, एक देखिए एग्जांपल देता हूँ मैं। एक बैल है, बैल, ठीक, बैलगाड़ी है। उस बैलगाड़ी में दो बैलों को जोत दिया जाता है, लगा दिया जाता है बैलगाड़ी खींचने के लिए। उस पर बहुत सारा लोड रख दिया जाता है बैलगाड़ी पर। ठीक है, दो बैल हैं, उसमें से एक बैल जो है वो उसको खींच रहा है, और एक बैल कुछ दूर तक खींचता है उसको, फिर धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि ये क्या कर रहा हूँ मैं। ये जो है, ये तो पीछे सामान वामान लाद दिया है पूरा, एकदम बैलगाड़ी जो है पूरा एकदम भर दिया है, लोड कर दिया है, और उसको खींचे जा रहा हूँ, खींचे जा रहा हूँ। तो वही कंडीशन है। वो अगर जो बैल खींच रहा है वो उसके मालिक की नज़र में बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है, ब्रेव है, बहादुर है। यही सब ना तमगा देते हैं सब यहाँ। और जो बैल समझ गया इस बात को कि नहीं ये तो मूर्खता है, अरे जब तक ढोना है तब तक ढोएंगे, जब तक खींचना है तब तक खींचेंगे। तुम कौन होते हो हमें बताने वाले कि हम कब तक ढोएंगे और कब तक खींचेंगे? वो तो हमारी स्वेच्छा पर है। तो देखो, बात असहज करने वाली है तो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ चटनी मैं नहीं चटाता हूँ पॉजिटिविटी की। ठीक है, कि पॉजिटिव पॉजिटिव बातें करूँगा और मीठा मीठा, वो सब नहीं होता यहाँ पर। तुम्हें मेरी बात अच्छी लगे बुरी लगे उससे हमें मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जो मुझे दिखता है, जो चीज़ है वो मैं बोलता हूँ। बाकी अच्छी लगे बुरी लगे उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। अब तुम भी विचार करो इस बात पर कि मैं गलत कर रहा हूँ। ये जो बैलगाड़ी का मैंने एग्जांपल दिया इस पर विचार करो। दो बैल हैं, उसमें से अगर जो उसे खींच रहा है उसको मालिक कहेगा बहुत ब्रेव है, शानदार बैल है, क्या बात है। और जो नहीं खींच रहा है, जो इस बात को समझ गया, या जिस भी कारण से वो नहीं खींच रहा है, उसके प्रति उसका रवैया देखो, उसका व्यवहार देखो। यही समाज तुम्हारा हमारे साथ या तुम्हारे साथ करता है। बात को समझ रहे हो? ये सिर्फ वही सुनना चाहता है समाज, वही करते हुए देखना चाहता है जिससे कि ये सरवाइव करे, जिससे कि ये जो सिस्टम है ये बना रहे। ठीक है, ये सारी चीज़ें तुम्हें जो पढ़ाई गई हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम मतलब वो कर दो, मैं ये सब क्यों कहने लगूंगा। मेरा एक सिंपल से कहने का मतलब है कम से कम समझो, समझने में क्या जाता है। जो चीज़ें हो रही हैं उनको समझो, उनको देखो। देखने में और समझने में जाता क्या है? हजार तरह की मान्यताएं तुम्हें दे दी गई हैं, परंपराएं, मान्यताएं, पता नहीं क्या क्या रबिश। क्यों दे दी गई हैं? क्योंकि सब पहले से आ रही है, और जैसे लग रहा है कि सारा दिमाग, सारा भेजा, सारा बुद्धि पहले ही था, अब हम लोगों के पास तो कुछ रह नहीं गया है।
इसीलिए चुपचाप हम भी आंख मूंद करके क्या कर लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं, उसको मानते रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करने को यहाँ पर क्या बना दिया गया, गुनाह बना दिया गया कि आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, खासतौर से बड़ों से कैसे क्वेश्चन कर लेंगे, पहले से जो रीति रिवाज परंपरा चली आ रही है उस पर कैसे क्वेश्चन कर लेंगे। अरे क्यों नहीं कर लेंगे, पहले से तो सती प्रथा भी चला आ रहा था। और मैं ये बात बोलता हूँ कि सती प्रथा भी जब चला आ रहा था तो क्या खुशी खुशी औरतें सती प्रथा मतलब उस पर चिता पे बैठ जाती थी। और जो इतना हिमायती हैं सती प्रथा के, या उस समय जो पुरुष थे हिमायती, उनको चिता पे बैठा करके देखते तुम। तो ये सब अपने से सोचने वाली बात है कि ये सब जो है मूर्खता है, ठीक। कोई चीज़ चली आ रही है इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उसको भी जो है ढोते रहोगे। क्यों ढोगे भाई, क्या ज़रूरत है उसकी, कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ तुम्हारे शांति के लिए ज़रूरी है, तुम्हारे मन के शांत करने के लिए ज़रूरी है, बस वही ज़रूरी है, समझ लो बात। जो तुम्हारे मुक्ति के लिए, आज़ादी के लिए, तुम्हारे मन की शांति के लिए, तुम्हारे स्वभाव के लिए, तुम्हारी सरलता के लिए, तुम्हारी सहजता के लिए ज़रूरी है, बस वही ज़रूरी है, बाकी सब अनावश्यक है। 10 तरह के तुम्हें रिश्ते नातों में उलझा दिया गया। क्यों उलझाया गया, इसीलिए उलझाया गया कि तुम उलझे रहो जीवन भर, तुम्हें सोचने समझने का समय नहीं मिले, मौका नहीं मिले, तुम सवाल करने के लायक ना बचो। बात समझ में आ रहा है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि इन सब चीज़ों के पीछे जो जो भी है वो स्पष्ट हो जाना चाहिए। और ख़ास तौर से अगर कोई बात असहज करती है तो उसको और ध्यान से सुनना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए। पर्सनली लेने से बात नहीं बनेगी, उसे सुनना चाहिए और समझना चाहिए। तो यही सब है। देखो तुम्हारा ये जो क्या है, शरीर पिंजड़ा ही तो है। इसको ऐसा पिंजड़ा है, कमाल का पिंजड़ा है कि तुम इसको दाना पानी देते हो। तुम या हम जो भी हैं पंछी जो इस पिंजड़े में कैद हैं, इस पिंजड़े का ऑर्डर फॉलो करते हैं भाई। कुछ नहीं तो कम से कम दाना पानी तो दोगे। दाना पानी दोगे, शेल्टर दोगे, इतना तो करना ही पड़ेगा। और करो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, करो। लेकिन समझो, इस बात को समझने में क्या जाता है कि यही पहला और आखिरी बंधन है, बाकी सारे बंधन इसी से जन्मे हैं। चाहे वो बंधन तुम्हारे रिश्ते हो, तुम्हारे परिवार हो, घर हो, समाज हो, तुम्हारी मान्यताएं धारणाएं जो भी हैं, सब इसी से हैं, ठीक। तो यही सब है। बाकी तो कुछ विशेष नहीं है भाई। देखो, बात जो मैंने की है उस पर विचार करना। और एक बार फिर से मैं बोलूँगा कि अगर ये बात तुम समझ गए हो, जान गए हो, तो ऐसा मत करना। हम और तुम आ गए हैं यहाँ पर तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब किसी को लाना नहीं है। ये इस चीज़ का फर्म डिसीजन कर लो एकदम कि अब किसी को नहीं लाना है। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी माने, कुछ भी समझे, उससे मतलब नहीं है। नहीं लाना है मतलब नहीं लाना है। अपने जीवन में मैं बार बार बोलता हूँ कि एक कम से कम ये अच्छा काम करके जाओ। किसी के सर्टिफिकेट की हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। हमें मालूम है कि ये अच्छा काम है, नहीं लाना है किसी को यहाँ। चलो भाई, ठीक है, अपना ध्यान रखो, मस्त रहो, बाय।